दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को अब समय आ गया है घेरने का सरकार और हम भी साथ में हैं। नहीं दुष्यंत, फिर आप इस बात को घुमा रहे हो। पब्लिकली बता दो ना, एक बार पब्लिकली बता दो ना। देखो अल्पमत में सरकार है, बाकी मैं इतनी बड़ी राजनीति नहीं हूँ, ना ही मुझे राजनीति आती है। चलो कि आपकी खुद की जुबानी है कि उचाना के अंदर मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगी और कहीं चली जाऊंगी, उस बात से आपकी कहीं ना कहीं मुझे नाराजगी लग रही लोगों की, क्योंकि आपने कमिटमेंट कराया था मुझे। देखो मैंने इसीलिए कहा था गलती इंसान से होती है, मेरे को लगता है कि हमने कोई गलती नहीं की बिल्कुल भी। में से तीन लोग है बोले, समझ में नहीं आने लग रही बोले, उसका नहीं जाऊँ उसका नहीं बोले, लोग एक ही पार्टी के थे बोले, ये समझ में नहीं आ बोले, एक पार्टी एक करके तीन लोग। भाई लोगों ना सारी समझ है किसको वोट देने किसको नहीं देने। देखो ना पूछने वाली बात जब आप बार बार पूछोगे तो शायद आज के बाद ये मतदाता जो खड़े हैं ना वो आपकी बातों का जवाब देना शुरू कर देंगे। ये दुष्यंत के जो पीछे कुछ पार्टी के लोग पड़े हैं ना, कांग्रेस, इनेलो, इन्होंने ग्रुप बना लिया कि इसको घेर लो। देखो मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं सद में ट्रैक्टर लेके और उसकी टैक्स माफ करवाने का। नमस्कार, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। मैं सुशील सियाग फिलहाल हिसार लोकसभा के प्रत्याशी नैना चौटाला जेजेपी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है और लगातार कई दिनों से दौरा करने लग रहे हैं। जानेंगे आज कहां और हरियाणा में सबसे बड़े गाँव सिसाई के अंदर जो दौरा है और लोकप्रिय गाँव सिसाई इनका कदेत ही लोकदल का, इनेलो का, जेजेपी का अलकारा है। तो आज जानेंगे। नमस्कार भैया, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। किस तरह का एक्साइटमेंट है, हल्के में घूमने लग रहे हो, दौरे करने लग रहे हो, लोगों का रुझान क्या लग रहा है? सुबह सिसर से स्टार्ट किया था और सिसाई आगे देखो 14 गांव घूमते घूमते, और हर गांव में बहुत अच्छा रिस्पांस है, खासकर महिलाओं में बहुत जोश है और अच्छा लगा। और सिसाई आके तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नेल्लो जजपा गढ़, मैं कहूँगी चौधरी देवीलाल का गढ़ है। बिल्कुल 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 दादाजी का है और हमेशा से उनसे लेके मैं कहती हूँ चौथी पीढ़ी तक इन लोगों ने हमेशा मान सम्मान दिए, क्योंकि ये हमारे अपने हैं और दादाजी का गांव है। बिल्कुल। 2024 का मिशन लोकसभा, जी जी, आपका मेन एजेंडा क्या रहेगा, विजन क्या है उसको लेकर आपका? देखो मेरा विजन जो है 2024 का, मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ रही हूँ और महिलाओं से संबंधित, मैं कहती हूँ पीछे भी सांसद चुन के गया था और गांव में जाते तो शायद उनको एक लोगों ने उपाधि दे दी मौनी सांसद की, कि 4.5 साल उस सांसद ने एक बार भी खड़े होके, मैं कहती हूँ महिला तो चलो वो महिला की नहीं उठा सकता पर युवा वर्ग की आवाज़ उठा सकता था, पढ़ा लिखा सांसद था। पर आवाज़ के साथ साथ मुझे इस चीज़ की पीड़ा ज़्यादा है कि सरकार का पैसा जो ग्रांट मिलती है, अरे वो तो लगा दो। अगर आप काम नहीं करवा सकते तो गौशाला में देके उस पैसे को तो खत्म करो, वो पैसा भी लैप्स होके वापस गई, यहाँ की एक पीड़ा होती है। तो अगर जनता मुझे चुन के भेजती है तो सबसे बड़ा मेरा एम जो है कि जाके मैं महिलाओं की आवाज़ जो है वो पूरे जोर शोर से उठाऊं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो सुरक्षा से हो। अनेकों हमारी युवा वर्ग आज नशे की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है, और किसान मजदूर कमेरे, हर तरह की आवाज़ बोलने वाला चाहिए। जब बार बार बोलेंगे ना लोकसभा में तो जो हमें चुन के भेजता है ना उसको बड़ी तसल्ली होती है। पीछे कुछ लेके आओ ना हो योजना, पर उसको इस बात की बहुत तसल्ली है कि देखो हमने एक नुमाइंदा भेजा, वो हमारी पैरवी कर रहे हैं। जी, आपने कंपैरिजन कर दिया, दुष्यंत चौटाला लोकसभा के सांसद रहे और ब्रजेंद्र का, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल देखो करेंगे, कंपेयर ही तो करते हैं ना लोग। अब पिछले सांसद को नए सांसद जो चुन के भेजेंगे, लोग जब अपना मत डालेंगे तो वो कंपेयर में ही डालेंगे भी उसने कुछ नहीं किया। हम भी पूरी डंके की चोट पे ये बात कहते हैं कि 2014 में दुष्यंत चौटाला ने सांसद बन के सांसद की परिभाषा बदल दी। सांसद तो पहले भी बनते थे ना, पर उसने पाई की ग्रांट जो गांव में लगाने का काम किया, संसद में ट्रैक्टर लेके और उसकी टैक्स माफ करवाने का काम, तो ये चीजें लोग देखते हैं। ठीक है, विपक्ष के लोग कभी प्रेज नहीं करेंगे आपके, पर अंदर से आत्मा तो उनकी हमेशा आशीष देती है ना भी ये काम उसने बहुत अच्छा किया। और दादाजी की पेंशन का मैं बार बार जिक्र करती हूँ, आज पेंशन जो है वो मैनिफेस्टो की नंबर 1 चीज हो गई है। लोगों को लगता है भी चौधरी देवीलाल का ये काम जो है ये तमाम उम्र लोग इसको याद करेंगे, तो इसको आगे लेके चलो जिससे लोग खुश रहेंगे जी। तो काम ऐसे ही करो जो दुनिया को दिखे भी और अच्छे भी लगे जी। फिलहाल की बात करें, जो कुछ लोग आपका विरोध करने लग रही है, किस मकसद से आपने उनको माफ भी किया है, माफी दे रहे हैं या ना दे रहे हैं, जो किसान साथियों को आप कह रहे हैं मैं क्षमा चाहती हूँ? देखो मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये बात बार बार पूछ रहे हैं कि जी आपने किसानों से माफी क्यों मांगी। तो मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर
देखो मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। मेरे से जो भी लोग अब तक मिले हैं, न्योली गांव में मैं गई थी, वहाँ 2 आदमी थे, एक ने बिल्ला लगा रखा था, दूसरा वैसे ही खड़ा था और कह रहा था जी हमें आपसे बात करनी है। मैंने कहा आ जाओ कर लो। तो कहते आप नीचे उतर के आओ। तो मैंने कहा बात आपने करनी है, आप ऊपर आके बैठ के बात कर लो। मेरे पास बैठ के एक तो बैठते, मुझे सबसे पहले वो चीज़ जो अच्छी लगी ना, वो बहुत अच्छी लगी कि बुआ जी राम राम, उसने मुझे कहा। तो मैंने एक बात पूछी, मैंने कहा मैं आपकी बात का जब जवाब दूंगी, मुझे ये बता दो कि आप कौन सी पार्टी के हो। वो बच्चा इतना साफ मन का कि जी मैं कट्टर जो हूँ मैं कांग्रेसी हूँ, कट्टर जो हूँ मैं कांग्रेसी हूँ। तभी दूसरा आया, वो बोला जी मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा भाई तू ये बता दे कौन सी। तो कहता जी हूँ कट्टर इनेलो का। तो फिर हम क्यों जवाब दे उन लोगों को? अगर वो रियल में किसान है तो मैं 1000 बार जवाब दूंगी, अगर किसी पार्टी विशेष से है तो मैं एक बार भी जवाब नहीं दूंगी। कुछ न कुछ मुझे ऐसा लग रहा है लोगों का टीस है कहीं ना कहीं, आपकी खुद की जुबानी है कि ऊंचाना के अंदर मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगी और कहीं चली जाऊंगी। उस बात से आपकी कहीं ना कहीं मुझे नाराजगी लग रही है लोगों की, क्योंकि आपने कमिटमेंट कराया था, मुझे ऐसा लगने लग रहा है। और भविष्य का तो कई साथियों ने भी कहा बोले नैना जी से ये सवाल जरूर करना, बोले पिछली बार तो गलती कर दी थी, अब की बार गलती करेंगे ना करेंगे। देखो मैंने इसीलिए कहा था गलती इंसान से होती है, पर इस चीज़ के लिए मैं एक बात आपसे भी पूछूंगी। आप जो मीडिया में बहुत बड़ा स्तंभ होता है लोगों के बीच में, अगर हम नहीं जाते तो भी लोग हमारे पे लाछन लगाते कि इनको राज करना नहीं आता, ये राज सत्ता में नहीं आए। कहते लोग ये बात, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जब किंग मेकर की भूमिका निभा रहा था तो वो लोगों ने उसको घुमा दिया और वो नहीं गया तो लोगों ने उसको जड़ से खत्म कर दिया बिल्कुल। और लास्ट में वही लोग कहते थे तेरे को राज में शामिल नहीं होना आया, तेरे विधायक भाग गए। दुष्यंत ना जाता तो भी लोगों ने उलाना देना था, दुष्यंत चला गया तो लोगों ने उलाना देना। ये दुष्यंत के जो पीछे कुछ पार्टी के लोग पड़े हैं ना, कांग्रेस, इनेलो, इन्होंने ग्रुप बना लिया कि इसको घेर लो। इस बच्चे बीजेपी छोड़ दिया आपने, शायद बीजेपी को भी तो शामिल करो। नहीं, बीजेपी के साथ तो 4.5 साल हम थे ना। अब वो तो टाइम पूरा हो लिया, अब तो है ना साथ। अभी बीजेपी इस मोड़ पे आई नहीं है कि वो दुष्यंत के खिलाफ नारे लगवा सके। वो तो कार्रवाई की बात करने लग रही है नैना जी। नहीं, मैं किसान वाली बात कर रही हूँ, आप इसको भी ना घुमाओ, क्योंकि ये भी मैंने मीडिया में एक देखा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं, कल मैं गांव में खड़ी थी तो मेरे को एक आदमी आके बोला ये बताओ आप मेरे को, आप अलग क्यों हुए? तो कम से कम मेरे को लगता है 90 साल का आदमी था, इतनी दूर से चल के आया और मीडिया वाले का यहाँ से हाथ पकड़ के बोला एक बात तू ये बेटी बोले उससे पहले मेरे को बता कि तेरे परदादा और दादा इकट्ठे हैं? कहते ना। बोले तेरे बाप और तेरे चाचा इकट्ठे हैं? कहते ना। बोले तुम भाई इकट्ठे हो? कहते ना। फिर बोले तू इस छोरी से क्यों पूछ रही है ये बात? तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि देखो ना पूछने वाली बात जब आप बार बार पूछोगे तो शायद आज के बाद ये मतदाता जो खड़े हैं ना, वो आपकी बातों का जवाब देना शुरू कर देंगे लोग। नहीं, वो देखो पब्लिक के सवाल अभी आपके मतलब कुछ वर्करों ने मतलब जवाब मांगा है, मेरा निजी सवाल नहीं हो सकता, पब्लिक के सवाल तो है। मैंने बता दिया आपको कि ना जाते तो भी उन्होंने वही जवाब पूछना था और चले गए वो भी पूछना था। तो मेरे को लगता है कि हमने कोई गलती नहीं की बिल्कुल भी। और एक बहुत ईमानदारी से 4.5 साल उनका साथ दिए। अगर दगाबाजी करी तो बीजेपी ने हमारे साथ की है, उन्होंने लास्ट में डिच किया। कोई इलेक्शन हमने इकट्ठा नहीं लड़ा, एक भी इलेक्शन बता दो कि 4.5 साल हमने इकट्ठा लड़ा हो, कोई भी रैली हमने इकट्ठी की। तो दोनों स्मूथली चल रहे थे, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई नुकसान। अब कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को अब समय आ गया है घेरने का सरकार और हम भी साथ में है। नहीं दुष्यंत, फिर आप इस बात को घुमा रहे हो। पब्लिकली बता दो ना एक बार, पब्लिकली बता दो ना। देखो अल्पमत में सरकार है, ठीक है, पर मैं इस चीज के लिए ये कह रही हूँ कि ये काम जो है वो गवर्नर का है। पहले चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेटर देना पड़ेगा सरकार को जाके कि उनके जो 3 विधायक निर्दलीय वो हमारे साथ आगे। सारा आंकड़ों का खेल है, संख्या अगर पूरी होती है तो वो इस चीज के हकदार है, अगर संख्या पूरी नहीं होती तो कोई भी हकदार नहीं है। मतलब अविश्वास प्रस्ताव अब तो ले नहीं सकते 6 महीने से पहले? नहीं, मेरे हिसाब से तो क्योंकि सरकार दूसरी थी, 2 बारी वो ले आए, अब सरकार नई बनी है और ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस लेके आ सकती है मेरे हिसाब से। बाकी मैं इतनी बड़ी राजनीति नहीं हूँ, ना ही मुझे राजनीति आती है। चलो लास्ट में 10 की 10 सीटों के ऊपर आप इलेक्शन लड़ने लग रहे हो, और कितनी सीट आप लड़ने लग रहे हो हरियाणा में जीत जाओ? जनता जनार्दन का फैसला है, वो जो मत देगी वो मेरे सिर माथे है।
कोई भी आदमी जब फील्ड में उतरता है ना इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो जीतने के लिए उतरता है, तो 10 की 10 जीतेंगे बस। 10 की 10 क्योंकि घर में क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे दोनों घर में से 3-3 लोग है, बोले समझ में नहीं आने लग रही, बोले उसका नहीं जाओ उसका नहीं, बोले लोग एक ही पार्टी के थे, बोले ये समझ में नहीं आ, बोले एक पार्टी एक करके 3 लोग। भाई लोगों ना सारी समझ है किसको वोट देने किसको नहीं देने, सब मत बनाए बैठे। 25 तारीख को धड़ाधड़ जब वोट डलेंगे ना, एक भी आदमी इतना भोला को नहीं कि उसने बेरा को नहीं। चलो आपकी फाइट इस हार में किसके साथ रहेगी? मेरी फाइट मैं आज भी कह रही हूँ, बहुत साफ मन से कह रही हूँ कि अभी तक इलेक्शन जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। मैं पीछे भी कह चुकी, इलेक्शन निकल के आएगा 15 तारीख के बाद भी, कौन आगे और कौन पीछे। ये 15। चलो धन्यवाद। धन्यवाद। चलो फिलहाल नैना चौटाला हमारे साथ मौजूद थी, लोकसभा प्रत्याशी जेजेपी के। आपने पूरी वीडियो देखी, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ते। मिलते किसी नई वीडियो में नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन संजू के साथ मैं सुशील सियाग, धन्यवाद।